हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के पास आ चुका हूं, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो कि हम लोग है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आज हम लोग इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10 की एनसीईआरटी में ये एक टॉपिक है। तो सबसे पहले जानना चाहिए कि हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। द स्टेटमेंट इज इफ द वैल्यू ऑफ पी वाई, पी वाई क्या होता है, पी वाई मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, इट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो पी वाई से पॉलिनोमियल एट वाई इज इक्वल टू के इज जीरो, दैट इज पी के इज इक्वल टू जीरो, देन वाई इज इक्वल टू। देखो स्टेटमेंट से आप लोग को थोड़ा सा बहुत ज्यादा होता है ना कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ कि एक्चुअल में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। समझो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास दिख रहा होगा, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी डिग्री क्या है, टू है। अब मैं बोलूंगा कि एक बात बताओ, यहाँ पे मैं x की वैल्यू ऐसी क्या रखूं, x की मैं ऐसी वैल्यू क्या रखूं कि ये वैल्यू किसके, पूरी की पूरी इक्वेशन किसके बराबर हो जाए। ये पूरी की पूरी इक्वेशन मींस पी एक्स किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चलो मैं लेट करता हूँ। ठीक है, एक लेट करके देखते हैं दैट अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को, ठीक है, इफ सपोज x की वैल्यू को मैंने -1 रखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमें सिंपल सा जीरो द पॉलीनोमियल मतलब है कि पी एक्स हमारा किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्स की मैं क्या रखूंगा, -1 को रखता हूँ। तो लेट्स सी पी -1 इक्वल टू एक्स की -1, तो -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 -4 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 माइनस 4, यहाँ पे हो गया 4 -4। अब देखो ध्यान से देखना, p -1 किसके बराबर हो गया, p -1 हमारा वैल्यू हो गई जीरो के। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई होप आप लोग के स्टेटमेंट से अब समझ आएगा। अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। if the value of py what is this, py this polynomial at y is equal to k is zero, y is equal to k क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, वहां पे ले लेंगे। दैट इज pk is equal to zero, then y is equal to k will be the zeros of that polynomial। तो सिंपल सा मतलब क्या मैं कह दूं कि इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसको हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं दैट कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, लीनियर पॉलिनोमियल लेके चलते हैं। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, मुझे क्या करना है, पी एक्स को जीरो रखना है, इक्वल टू जीरो रखना है। इक्वल टू जीरो मतलब पी एक्स हमारा क्या था, इट मीन एक्स प्लस थ्री किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे बताओ आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी। तो सिंपल से यहाँ से एक इक्वेशन दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू हमारी किसके बराबर हो गई, -3 के बराबर हो गए। अब जैसे एक और एग्जांपल लेके मैं चलता हूँ, एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, मैं एक और इक्वेशन लेता हूँ। मान लो मैंने ले लिया कि पी एक्स है हमारे पास 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखना है। तो पी एक्स इक्वल टू जीरो मैंने रख दिया। ठीक है, जब जीरो रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, मीन्स 2x प्लस 3 किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। देन x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमें मिलेगी -3/2। ये मिल गई हमें x की वैल्यू। मीन्स अगर मैं x की वैल्यू इस px में, मीन्स इस इक्वेशन में, पॉलिनोमियल के लीनियर इक्वेशन में अगर x की वैल्यू -3/2 में रख देता हूं, तो ये इक्वेशन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका एक बार प्रूविंग करके देखें। चलो रखते हैं, यहाँ पे हमें आई एक्स की वैल्यू अगर आप -3/2 रख दोगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सिंपल सा हम लोग पी एक्स में रख करके देखते हैं, पी एक्स दैट इज -3/2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू -3/2 प्लस 3। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से सिंपल सा देखो ध्यान से, 2 इंटू -3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और प्लस का 3 बचा। तो वैल्यू ऊपर क्या बची, -3 और +3। तो हमारे पास
p माइनस 3/2 क्या हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूं नीचे वाला, कि हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगा, बिकॉज -3 और +3 हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा एक मीनिंग आप लोग समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी एक चीजें हो रही हैं, हमारे पास इक्वेशन बन के आ रही है। इक्वेशन क्या बन के आ रही है, हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। इक्वेशन बहुत ईजी है, अगर आप इक्वेशन पे अगर जरा सा भी ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे एक चीज बन के आ रही है, अगर कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, मैंने बात किया एक लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी। लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। अगर आप लोगों ने अभी डिग्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जरूर से पिछली वाली वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, और वहां पे आप लोग समझो कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ax प्लस बी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax प्लस बी को हम लोग किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल सा इज माइनस बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज, देखो यहाँ पे आप कोफिशिएंट, मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि x की हमारे पास कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट, x की कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, a है। तो मैं यहाँ पे लिख दो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस का, ठीक है, वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म होगा पहला, कांस्टेंट टर्म मतलब b, b इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक। तो कांस्टेंट टर्म हो गया, अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्या है, a इज अ कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, x, x की कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो इस फॉर्म में माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में ये हो गया। तो सो दिस इज रिलेटेड टू जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कोफिशिएंट हमारा क्या रिलेट कर रहा है, कोफिशिएंट हमारा जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल के साथ रिलेट कर रहा है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारे सामने एक इक्वेशन, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया था जिसको हमने px किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया था, ठीक है। वैल्यू मैंने लेट कर ली थी, ये लेट किया था केवल, ठीक है, दैट इज इक्वल -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की वैल्यू रखा तो यहाँ पे p1 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ विच इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब किसी भी ग्राफ की तरीके से, अगर मेरे पास ग्राफ दिया हुआ है उस पे लाइन होती है, तो हम लोग किस तरीके से वहां पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे, ढूंढेंगे कि कैसे पर्टिकुलर इक्वेशन कहां पे जीरो हो सकती है, किस नंबर्स पे और किस पॉइंट पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।